नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इन दिनों चर्चाएं कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं। ऐसे में जो चिराग पासवान और लगातार तमाम बिहार के राजनीतिक पार्टी के नेताएं जो हैं कई सीटों की मांग कर रहे थे। इस बीच जीतन राम मांझी की तरफ से भी काफी भड़काऊ बयान सामने आया था, जिस बीच वो फरियाने तक की बातें करते नजर आ रहे थे। अब जो चिराग पासवान लगातार बिहार की जनता से कहते नजर आ रहे कि अब वो केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति पर ध्यान देंगे। तो ऐसे में किसे कितनी सीटें मिल रही है और ये राजनीति पार्टी अभी बिहार में क्या कुछ खेला कर रहे हैं, आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े तीन सहयोगी इस वक्त मौजूद है, तृप्ति, क्षितिज और साहिल। सबसे पहले हम बात करते हैं साहिल जी से। साहिल जी, जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे पर काफी ज्यादा तारीफें करते रहे बिहार के, और साथ ही साथ देखा गया कि लोगों का भी भरोसा उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इन दिनों वो विदेशी यात्रा भी कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, जिस दौरान पशुपति पारस ने इसका पूरा लुत्फ उठाया और चिराग पासवान की उतनी अब वर्चस्व बिहार में नहीं नजर आती है। अब ऐसे में जो वो कई सीटों की मांग करे, क्या उन्हें पूरा मिल पाएगा या फिर तमाम जो पार्टियों की खलबली अभी मची हुई है, क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान पिछली बार बयान जब दिए थे कि हमको जो है हर एक जिला में एगो सीट दे दीजिए, एनडीए में वो कहे थे। अपनी पार्टी है, उनकी कहने का अधिकार है। लगातार लोकसभा में जो उनकी 5 सीटें उनको मिली, 100% के स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीट वो निकाल करके दिए। तो हर एक जिला में एक सीट मिलने का मतलब है कि उनको 38 सीटें चाहिए। बिल्कुल। चिराग पासवान की फैन बेस बहुत अधिक है, जनाधार उनके पास है, लेकिन क्या वोटर्स भी उनके पास है? ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई बड़े नेता जाते हैं, चाहे कोई बड़ा स्टार, और यहाँ पे कोई डांस होने लगेगा ना मैम, तो वहां भी 5000 लोग जुट जाता है, समझे। चिराग पासवान के पास अगर फैन बेस है, जनाधार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चिराग पासवान पूरी तरह से किसी भी प्रकार के जहां भी विधानसभा में खड़े कर दिए वहां निकाल देंगे। चिराग जी 38 सीट मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं, लेकिन कहाँ से मांगेंगे, किस क्षेत्र से? बहुत बार होता है कि कोई बीजेपी का घर है, कोई शुरू से राजद का घर है, तो वहां पे मजबूत कैंडिडेट देखना पड़ता है, कोई जेडीयू का घर है, तो इस प्रकार की चीजें। एक तरफ जहां जेडीयू इस ओर देख रही है कि हमको कम से कम बहुमत से अधिक सीटें, 120 से ऊपर की तरफ जेडीयू देख रही है, और जेडीयू चाहेगी कि हम कम से कम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को साथ में रखें। बाकी जो भाजपा के घटक दल हैं, जिस प्रकार से आप एलजेपीआर की बात कर ले, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बीजेपी, तो समीकरण यहीं पर फंस रहा है। और चिराग पासवान की जो अंदरूनी खबरें हैं कि चिराग पासवान एनडीए से सहमत नहीं है, अंदर ही अंदर जो है सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही है, और शायद कम सीट मिलने के कारण जो है नाराजगी है, लेकिन कोई इस पर चुप्पी नहीं तोड़ रहा। ना तो एनडीए के कोई बड़े नेता इस बात पे बता रहे हैं कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देने की बात हो रही है, और नहीं तो चिराग पासवान के ही खुद प्रवक्ता या चिराग पासवान खुद जो है इस बात को बता नहीं रहे हैं। लेकिन बात यह है कि चिराग पासवान अकेले भी एक बार चुनाव लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। 97 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक ही सीट निकाल पाए थे। तो यह है कि चिराग पासवान के साथ जनाधार तो है, लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अभी उतनी भी मजबूती नहीं है कि एनडीए जैसे बड़े गठबंधन में वो 50 सीट अकेले जो है ले पाए, और बाकी दल भाजपा बड़े बड़े है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, आरएलएम है, जेडीयू है, तो वहां पर इनको जो है थोड़ा मुश्किलें होंगी, और चिराग पासवान को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर की जो खबरें हैं कि चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन वो बाहर दिख नहीं रहा। तृप्ति जी, देखा जाए तो इन दिनों तमाम पार्टियों की तरफ से बयान आता रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी कई सीटों की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जो बिहार में उनका वर्चस्व है, लोगों का भरोसा है, उन्हें उतनी सीटें भी मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है कि एनडीए क्या उन्हें उतनी सीटें दिला पाएगा? उतनी सीटें अगर देखा जाए तो एनडीए में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो उससे ज़्यादा सीटें डिज़र्व करती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी को बहुत ज़्यादा जितना वो चाह रहे हैं उतना उनको दिया जाएगा। हालांकि एनडीए में बहुत सब कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान भी इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि वो भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। हालांकि वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या होती है। और जीतन राम मांझी की बात रही तो जीतन राम मांझी के पास भी अकेले लड़ने का इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी पार्टियाँ वहाँ पर हैं। जैसा कि साहिल ने कहा कि बीजेपी है और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं उसमें जो उनसे ज़्यादा अभी मजबूती से नजर आ रही है। सवाल यह है कि जीतन राम मांझी पहले भी कह चुके हैं कि हमको दिल्ली का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, सब जगह पे हमको नजरअंदाज किया गया है, और बिहार में कम से कम हमको 40 सीट दीजिए और 20 सीट हम आपको जीत के देंगे। 40 सीट के वो लायक भी तो होने चाहिए, वो संभाल पाएंगे कि नहीं, वो कर पाएंगे नहीं, उनका पहले काम उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो खुद केंद्र मंत्री हैं, उनकी पार्टी नहीं जीत सकती है ना, अकेले वो इतनी सीट नहीं ला सकती है। उनकी पार्टी अगर अलग हो, क्या आप बताइए,
अगर वो अगर अलग हो जाती है लेकिन वो तो एनडीए मांग से, है ना, डिमांड डिमांड क्योंकि अगर तो हर गठबंधन कोई में कर देते हैं, डिमांड लेकिन सबकी पूरी करने लग जाए तब तो फिर हो गया कीर्ति जी, राजनीति। उनकी गठबंधन से मांग है कि हमें 40 सीटें दे और बाकी ये गठबंधन पर निर्भर करेगा कि गठबंधन उनको कितनी सीटें देती है, और उसके बाद फिर जीतन राम मांझी पर निर्भर करेगा कि जीतन राम मांझी उससे देखिए सहमत साहिल, है कि नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात जो चीज़ें हैं, बिहार की राजनीति में अभी दो ही तरह लड़ाई है, ठीक है। एक और महागठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए है। तो अभी सीट शेयरिंग से ज़्यादा जो लड़ाई जो है वर्चस्व की, वो महागठबंधन और एनडीए में है। इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे अगर बड़ी पार्टी देखिए अगर विपक्ष में, तो अगर बिहार में देखा जाए तो एक राजद है, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जेडीयू और भाजपा है, ठीक है। कांग्रेस को हम इसलिए दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का शुरू से ही बिहार पे कम ध्यान रहा है, इसलिए कांग्रेस को हम दरकिनार कर रहे हैं। अब रही बात, आपने कहा कि जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान 1 जिला 1 सीट की मांग कर रहे हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ये तमाम बातें सही हैं। तृप्ति ने भी एक बात कही कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए से नाराज हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, झारखंड के चुनाव की बातचीत की जाए, सबने अपने मन मुताबिक सीटें मांगी, लेकिन किसको कितना मिला ये भी छुपा नहीं है। आपने स्पष्ट देख लिया, झारखंड में चिराग पासवान 1 सीट पे माने ना, दिल्ली में 1 सीट पर माने। हाँ, अब सबसे बड़ी चीज है कि चिराग पासवान, अब जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय चुनाव है विधानसभा का, तो इसमें पार्टियां मांगेंगी, लेकिन पार्टियां का आप ये भी मत भूलिए कि चिराग पासवान का विधानसभा इससे पहले जब वो अकेले लड़े थे तो उनका क्या दबदबा था, क्या था। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि चिराग पासवान कितनी सीटें लाए थे, ये भी सब कुछ या एक ही सीट पर जो है उनकी पार्टी बिल्कुल, जीत गई थी। ये भी जग जाहिर है। अगर वो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए तो किस वजह से किए ये भी लोग जानते हैं। भाजपा के सिंबल पे लड़े थे और भाजपा को लोग समझ के वोट दिए थे। क्या चिराग पासवान को लोग समझ के वोट दिए थे? आप इस बात का जवाब दीजिएगा। तो अगर सुनिए, जो पार्टी आपको केंद्र में मंत्री बना के बैठाई है, 5 गठबंधन, सुनिए पार्टी नहीं गठबंधन गठबंधन कह लीजिए, तो 5 सीटें एनडीए ने दिया था ना इन्हें। 5 सीटें जब दिया था तो किसके बेस पे ही जीते थे? भाजपा के बल पे जीते थे। तो ये चिराग पासवान इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि अगर बिहार में अगर चुनाव लड़ना है तो एनडीए के साथ लड़ेंगे, भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे, तभी हमारा हो सकता है, सुनिए, विकास होगा। नहीं तो हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में अपना परिणाम देखा है, तो आप 1 जिला 1 सीट की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 से 5 सीट में ही निपट जाए चिराग पासवान। सुन लीजिए, तो जो 10 सीटें मिल रही हैं, 10-15 सीटों की जो चर्चाएं हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, 5 उनके पार्टी के सांसद हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पार्टी में रहे, काम कर रहे। रही बात चिराग पासवान का भी सीएम फेस के लिए कई बार जो है दावेदारी पेश किया गया, सीएम फेस में भी वो कई बार रेस्ट में आगे रहे हैं। तो चिराग पासवान जिस तरीके से अभी उनकी जो ग्रोथ रेट है, अगर उसमें अगर बैकफुट पे जाते हैं, अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं, तो वही लू फॉल मिलेगा जिस तरीके से उन्हें विधानसभा में मिला था। देखिए सीतेश जी, जो बड़ी बात है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी का सिंबल है हेलीकॉप्टर छाप, और वो भाजपा के सिंबल पे नहीं लड़ते। भाजपा के सिंबल नहीं लड़ते, लेकिन लोगों ने भाजपा को समर्थन, लोगों ने किस बेस पे वोट दिया था? क्या चिराग पासवान को दिया था या फिर एनडीए को दिया था? बोलिए। नहीं बोलिए, नहीं, किस बेस पे दिया था? चिराग पासवान का फैन बेस अब बना है जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ये भी लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी के फेस पे ये जीते थे या अपने फेस पे जीते थे? इनका ठीक। देखिए सीतेश जी, गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में, गठबंधन का यह धर्म होता है कि आपके जो भी सहयोगी हैं आप उनका साथ दें। गठबंधन में तो उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े, पूरा मिलकर के उनका कुनबा जो है एनडीए मिलकर के समर्थन किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हार गए। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा का भी उसी प्रकार से दबदबा हो तो उपेंद्र कुशवाहा भी निकालते। ये मानना पड़ेगा कि भाजपा हो या जनता दल यू हो या फिर जो आरएलएम है, हम है, सब लोगों ने मिलकर के समर्थन किया। लेकिन इस बात को देखिए, क्या आप सुनिए, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि जहां भाजपा खड़ी हुई वहां पर भी चिराग पासवान समर्थन देने गए? जहां भी भाजपा की सीटें हैं वहां चिराग पासवान समर्थन देने गए, जहां भी जेडीयू की सीटें हैं वहां पे चिराग पासवान समर्थन देने गए। 2020 के बिहार विधानसभा का चुनाव भी इस बात का गवाह है कि चिराग पासवान में एक एनडीए में नहीं जाना नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक रहा है, ये भी तो गवाह है। इस बात को भी मान लीजिए कि चिराग पासवान जब तक एनडीए के साथ है तब तक उनका दबदबा है। अगर अकेले हुए जिस दिन अपने मैदान पे, अपने पैर पे, अपने धरातल पे जब लड़ेंगे तो वो शायद उनको इस प्लेटफॉर्म को फिर से बनाने में एक लंबा समय लगेगा। इस बात को आप मानिए। सीतेश जी, कहा जा रहा है कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि लगातार चिराग पासवान भी कई सीटों की मांग करें, उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी भी है, लेकिन जहां बात आती है सीटों के बंटवारों की तो चिराग पासवान को
15 से 20 सीटों में निपटाने की कोशिश की जा रही। तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें की बातें निकलकर सामने आई। तो क्या लगता है कि ऐसा अगर ड्राफ्ट जारी होता है तो क्या चिराग पासवान की मुसीबत बढ़ेगी या जीतन राम मांझी इतने सीटों में मान पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के जो शीर्ष लोग होंगे वो सीटों के बंटवारे पे बात करते हैं। जी। पांचों पार्टियां, एनडीए के जो पांचों अध्यक्ष हैं गुट वो दल बैठ के के, हैं, हाँ, वो सब बैठ के सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। आपने कहा कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं, बिल्कुल, या ठीक तरीके से बैठ पाएगी नहीं बैठ पाएगी। आपने बीच में सुना था कि प्रशांत किशोर का कॉल आया था चिराग पासवान के पास, ये न्यूज भी जो है कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई, आपको दिखा था। उससे बीच में भी आपने सुना था कि चिराग पासवान ने एनडीए का नाता तोड़ा। तमाम तरह की भ्रामक बातें आपने सुनी, लेकिन चिराग पासवान से जब भी इस विषय पे आप बात कीजिएगा तो वो कहते हैं कि एनडीए के हम साथ हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो इस तरीके से जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी एनडीए के साथ वो नहीं छोड़ने वाले हैं, और जाहिर सी बात है कि एनडीए के सभी शीर्ष दल जो हैं वो इस बार फिर एक बार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सितेश जी, देखा जाए तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच खटपट हमेशा से रहती है। अगर पिछली दफा विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो किस तरह से चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारे थे, उसका असर भी देखने को मिला था। इस बार क्या बीजेपी, ये जो लगातार बातें चल रही है और इस बीच क्या चिराग पासवान को वो हक देगी कि वो फिर से वही गलती दोहराएं? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पार्टियां गठबंधन में होती हैं तो फैसला अकेले नहीं होता, ठीक है, इस बात को आप समझिए। अगर पार्टियां, अगर वो न्यूट्रल लड़ रही है, अपने सिंबल पे लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, तो 243 सीटों पे उतार दो, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन आप गठबंधन में है तो आपको इस बात को तय करना होगा, सभी के साथ मिलकर सबकी सहमति से करना होगा कि किस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। जब शीर्ष लोग जब ये तय करेंगे तभी उस टिकट पे, उस जगह से आप चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं कि आपने कह दिया कि मैं मांझी से लड़ूंगा तो भाई मांझी आपका क्लियर, ये कह दीजिएगा कि बनियापुर से मैं लड़ूंगा तो बनियापुर क्लियर। ऐसा नहीं होता, सभी लोग मिलकर तय करते हैं। रही बात, उसमें एक चीज विशेष ध्यान दिया जाता है कि किस पार्टी का, किस नेता का उस क्षेत्र में दबदबा अधिक है, उस फेस पे भी वो चीजें मायने रखती हैं। चीज जो है ध्यान देने योग्य है कि जो पहले से विधायक हैं, जो जिस सीट पे पहले से विधायक है लगातार जीत रहे, उनकी सीटें तो रिजर्व है। वह सीटें जो है, अगर मान लीजिए कि आप चिराग पासवान की पार्टी की बात कर लेते तो उनके पास जो है विधायकों के मामले में संख्या जो है बहुत कम, नहीं के बराबर आप कहिए, एक विधायक जो है उनके हैं, तो उनके पास संख्या कम है। तो अगर भाजपा के पास आप उम्मीद लगाइए कि 70 से ऊपर विधायक हैं तो जहां जहां उनकी सीटें जीती हुई हैं वो तो सारे वो लेके जाएंगे। जेडीयू के पास जो अपने विधायक हैं, जो उनकी सीटें जीती हुई है वो तो जेडीयू लेके जाएगी। हम के पास जो पांचों सीटें हैं वो हम लेकर जाएंगे। तो अब लड़ाई उन सीटों पर होगी जहां पर भाजपा या तो हारी है या तो जदयू हारी है। तो देखना होगा कि जनाधार किसका कहां पर है, उसके अनुसार जो है सीटों की बंटवारा हो सकती है। और चिराग पासवान को जो है कहीं ना कहीं, अगर चिराग पासवान को नजरअंदाज किया गया तो इसमें भी नुकसान है और एनडीए को नुकसान होगा। मैं किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहा, एनडीए को नुकसान होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पासवान का एक कोर वोट 7% जो है बिहार में पासवानों की जनसंख्या है, जिसमें से 7% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कोर वोट जो है चिराग पासवान के साथ है। और साथ ही में चिराग पासवान की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही, युवाओं के अंदर क्रेज है, तो कहीं ना कहीं चिराग को नजरअंदाज करना भी एनडीए के लिए गलती बन सकती है। देखिए, आपने कहा कि 7% कोड वोटर हैं पासवान समाज के, तो आप ये स्पष्ट मत मान के चलिए कि 7% चिराग के ही हैं। पशुपति पारस भी हैं, कई और भी नेता हैं जो इस रेस में हैं। तो ये जो वोट है जो सब में वो कहा जाए तो बटेगा। तो साफ तौर पे कहा जाए, आपने जिस तरीके से कहा, मैंने भी स्पष्ट कहा था कि जो वहाँ की पार्टी होंगी, जिस पार्टी के वहाँ के लोकल सीटिंग एमएलए होंगे, उनका भी दबदबा देखा जाएगा कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में, ये मायने रखेगा। तो जैसा कि अभी आपने मेरे तीनों सहयोगियों सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, इसके साथ ही सीट शेयरिंग की लड़ाई में कौन किसके कैसे विचार रखते हैं ये बातें आपके समक्ष पेश कर दी। लेकिन ऐसे में जब सीट शेयरिंग का बड़ा ड्राफ्ट सामने आएगा तब राजनीति में किस तरह की हलचल तेज होती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।